नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ है जानने के लिए। कोशिश करूंगा हफ्ते भर में हुई सभी छोटी बड़ी अपडेट व जानकारियों पर प्रकाश डालने की। अभी मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक ऑटोपूल में किसी प्रकार की अपडेट नहीं है। वर्तमान में चल रही पीवीसी टोकन की भारतीय मुद्रा में कीमत की बात करें तो अभी एक BUSD 85 रुपये के लगभग चल रही है और एक पीवीसी टोकन जो कि 3.21 BUSD के बराबर है, मतलब कि 3 गुना उससे ज़्यादा चल रहा है। तो इसके आधार पर अगर हम एक पीवीसी टोकन की भारतीय मुद्रा में उसकी राशि जाने तो 272 रुपये 85 पैसा, यानी कि लगभग 273 रुपये है। तो दोस्तों, टोकन का रेट केवल बढ़ नहीं रहा है, धीरे धीरे कीमतों को आसमान तक पहुंचाएगा। दोस्तों, ये तो थी डेली अपडेट। आगे चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है वीकली अपडेट रिपोर्ट। और साथियों, इस वीकली रिपोर्ट में 24 से लेकर 30 जुलाई तक की बात करेंगे, लेकिन हर बार की तरह पिछले हफ्ते की प्रमुख खबरों व अपडेट पर एक नज़र कर लेते हैं। तो हमने उस समय पूछे गए 5 सवालों पर चर्चा की, जिसमें सिस्टम टोटल कितने पीवीसी टोकन लाएगा, मोबाइल नंबर पर्लवाइन आईडी में कैसे बदलें, एमरॉल्ड रैंक के ऑटोपुल कब आएंगे, साथ में सभी रैंकों का ऑटोपुल कब आएगा, क्रिप्टो के रेट तो घट रहे हैं, 4x तेजी कब दिखाई देगी, सिस्टम के पास लाखों करोड़ों रुपए जमा हो गए हैं, सिस्टम ऑटोपुल क्यों नहीं देता, सिस्टम कॉइन्स क्यों ला रहा है, और ये कॉइन्स कैसे विड्रॉ कर पाएंगे, और क्या पर्लवाइन का खुद का एक्सचेंज होगा। सिस्टम के रोबोटिक होने पर भी चर्चा की तथा उसमें जाना कि यदि सिस्टम रोबोटिक नहीं होता तो अनेकों प्रकार की इनकम कैसे बिना देरी किए अपडेट होती, जैसे रेफरल या रैंक अपग्रेडेशन की इनकम या टीम परफॉर्मेंस की इनकम। साथ में ये भी जाना कि लाखों लोगों का अकाउंट रोजाना अपडेट करना, वो भी जब हजारों की मात्रा में रोजाना अकाउंट जुड़ रहे हों, तो मैनुअली अपडेट, वो भी बिना गलती किए, संभव नहीं। कुछ सोशल मीडिया पर चल रहे हॉट टॉपिक्स के बारे में भी जाना कि ऑटोपुल आने वाला है, लेकिन तारीख की कोई अपडेट नहीं। 70 से लेके 95% लीडर द्वारा कहा जा रहा है कि फ्री कॉइन्स की मात्रा कम हो सकती है, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा रहेगी। डीपी का कॉइन्स में रूपांतरण कब से शुरू होगा, वह कैसे होगा, एक्सचेंज पर्लवाइन का खुद का होने वाला है या दूसरों का ही यूज़ करेंगे, नई ज्वाइनिंग कब शुरू होगी, किस प्लान के साथ शुरू होगी, वह ज्वाइनिंग फीस क्या होगी। तो इस तरह के कुछ सवाल सोशल मीडिया पर चल रहे थे, तो जिनके बारे में हमने अपने वीडियो में जाना। आगे बात करें, सिस्टम ने नया नोटिफिकेशन अपडेट किया, जिस पर वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी देने की कोशिश की तथा 28 जुलाई को भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे क्रिप्टो टोकन लॉन्च करने की जानकारी भी सामने आई और पीवीसी मेटा टोकन को 2 चरणों में लॉन्च किया जाएगा। BUSD द्वारा खरीदने के बारे में बताया गया। नोटिफिकेशन के अंत में ज़्यादा से ज़्यादा BUSD पर्सनल वॉलेट में रखने की सलाह दी गई। आगे बढ़ते हैं, सभी डीपी होल्डर्स के डीपी सुरक्षित हैं एवं अच्छी कीमत के लिए भी तैयार हैं। सिस्टम द्वारा इस बात का कोई खुलासा तो नहीं किया गया कि टोकन की कीमत कितनी होगी, और न ही इस बारे में भी कुछ जानकारी दी कि डीपी और टोकन की कीमत बराबर होगी या मूल्यांतर होगा। ये भी हो सकता है कि डीपी के बदले टोकन का कुछ ही भाग सिक्कों के रूप में मिले। लॉन्च के बाद ही टोकन की कीमत का पता लग पाएगा एवं उसके बाद ही फ्री कॉइन्स दिए जा सकते हैं। डीपी से क्रिप्टो कन्वर्शन शुरू हो सकता है और बैंक विड्रॉवल भी कहीं ना कहीं उसके बाद ही शुरू हो सकता है। और हफ्ते के अंत में www.pvcmeta.io पर टोकन के लॉन्च होने की उल्टी गिनती शुरू कर दी गई। तो दोस्तों, ये थी कुछ पिछले हफ्ते की प्रमुख अपडेट्स व जानकारी। आगे बात करते हैं इस हफ्ते की, लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि पिछली वीकली रिपोर्ट से लेकर प्रतिदिन की अपडेट के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसे आप अपनी सुविधा एवं आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस हफ्ते की शुरुआत हुई है 24 जुलाई रविवार से, जहां हमने डेली अपडेट व पिछले हफ्ते की रिपोर्ट की बात की। 25 जुलाई को सिस्टम द्वारा एक साथ नए नोटिफिकेशन अपडेट किए गए, जिसमें सिस्टम ने पीवीसी मेटा टोकन और डीपीओ के यूज को लेकर सभी सवालों के जवाब दिए। 2 चरणों के बारे में तो पहले ही बता दिया गया था, साथ ही इस चरण में तीसरे चरण की भी बात की गई, जिसमें कही गई पुरस्कृत करने की बात से फ्री कॉइन देने का अनुमान लगाया गया। साथ ही सिस्टम सावधान करते हुए इंटरनेट के माध्यमों से जानकारी लेने पर आर्थिक नुकसान होने की बात भी कहता है। सिस्टम अपने फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर जुड़ने को कहता है। वह नोटिफिकेशन के अंत में हमने इसी बात पर चर्चा की कि आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाएं। 26 जुलाई को हमारे साथियों द्वारा कुछ सवाल पूछे गए, जिनमें सिस्टम कॉइन देने वाला था, उनका क्या हुआ, ऑटोपुल शायद अब नहीं मिलेगा, क्या हम पहले चरण में डीपी से नहीं खरीद सकते, BUSD से ही खरीदना होगा, पीवीसी टोकन की कॉस्ट क्या होगी, क्या हमें फ्री कॉइन्स मिलेगा, लॉन्च से पहले डीपी रखना अच्छा है या BUSD। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों पर जानकारी को लेकर चर्चा की।
आगे 27 जुलाई को 2 नए नोटिफिकेशन सिस्टम द्वारा अपनी पर्लवाइन की साइट पर अपडेट किए गए, जिनके पहले मैसेज में डीपी होल्डर्स के लिए संदेश था एवं डीपी को सुरक्षित रखने हेतु बताया। और दोस्तों दूसरा नोटिफिकेशन बहुत ही खास था, क्योंकि इसमें पीवीसी मेटा टोकन को ट्रस्ट वॉलेट में बीएनबी चेन पर खरीदने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन था। 28 जुलाई की रात को करीब 1 बजे सिस्टम ने अपनी पीवीसी मेटा साइट पर पीवीसी टोकन को लॉन्च होने की उल्टी गिनती में 6 घंटों की बढ़ोतरी कर दी। यानी कि जो पीवीसी मेटा टोकन 28 जुलाई को सुबह 9:30 बजे, भारतीय समय अनुसार बात कर रहा हूँ, 28 जुलाई को सुबह 9:30 बजे लॉन्च होना था, उसे दोपहर में 3:30 बजे लॉन्च करने का समय काउंटडाउन पर लगाया गया। और साथियों 3:30 बजे काउंटडाउन समाप्त हुआ और सिस्टम ने अपने पीवीसी मेटा टोकन को बीएनबी स्मार्ट चेन नेटवर्क पर BUSD के लगभग बराबर और थोड़ी सी ज़्यादा कीमत पर लॉन्च कर दिया। वह इसकी खरीदी के लिए न्यूनतम 50 BUSD से खरीदारी की अनिवार्यता रखी। लोगों ने सीड फंडिंग में रुचि दिखाई व खरीदारी शुरू की और खरीद व बढ़ती मांग के चलते इसकी कीमत में शुरुआत से ही उछाल देखने को मिला। साथ ही कुछ ऐसी खबरें सामने आई एवं कुछ हमारे साथी भी उसमें शामिल हैं कि आपका BUSD तो आपके अकाउंट से कट गया, लेकिन पीवीसी टोकन परचेस नहीं हुए और ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुल हो गया। अब यह समस्या सिस्टम की टेक्निकल एरर के चलते आई या परचेसिंग प्रोसेस में हुई किसी प्रकार की त्रुटि के चलते? देखिए, लेकिन अभी तक ना ही पीवीसी टोकन के बैलेंस में वो खरीदे गए टोकन जोड़े गए हैं और ना ही ट्रांजैक्शन रिटर्न हुआ है। तो दोस्तों यदि आपकी साइट पर किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई देती है तो वेट कर लें। साइट के सुचारू रूप से चलने के बाद ही ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है और ओनर हो या जो उसके फाउंडर हो, इनकी पहचान भी गोपनीय होती है। तो जो चला गया है वो चला ही जाता है, बाद में कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो दोस्तों संभल कर ट्रांजैक्शन करें। 29 जुलाई को सिस्टम ने पर्लवाइन की साइट पर प्रोफाइल सेक्शन में पीवीसी मेटा टोकन के URL एड्रेस को जोड़ने का ऑप्शन भी जोड़ दिया। शुरुआती चरण है, इसीलिए टोकन के एड्रेस को पर्लवाइन की साइट पर अपनी आईडी में जोड़ने पर सावधानी बरतें। वह सिस्टम की ओर से कोई नोटिफिकेशन आने का इंतजार करने को भी कहा है। और कहीं ना कहीं इस पूरी प्रोसेस को दूसरे चरण की शुरुआत या आईडी मर्जिंग की प्रोसेस के रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों पूरे हफ्ते की अपडेट के बाद ये बात तो देख ही चुके हैं कि पहले चरण में BUSD से ही पर्लवाइन मेटा टोकन की खरीदारी होगी। अभी सबसे बड़ी जो समस्या है, जो अधिकांश लोगों को लग रही है, वह भारतीय जीवन शैली के आधार पर वो समस्या स्थायी भी है, जो है क्रिप्टो करेंसी का ज्ञान। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमें आता नहीं, वरन हम में से अधिकांश लोगों ने कभी इसके बारे में जानना चाहा ही नहीं। खैर, टेक्नोलॉजी जब तक नहीं होती है या हमें उसके बारे में पता नहीं होता है, तब तक ही हमें वे सब बहुत बड़ी समस्या या मुश्किल भरा लगता है। समय के साथ साथ धीरे धीरे हम उन सब के आदी हो जाते हैं। अभी मुख्य दायित्व तो हमारे सभी लीडरों का है कि वे अधिक से अधिक अपनी टीम को प्रशिक्षित करें, उन्हें समझाएं, उनकी समस्याओं को दूर करने हेतु उन्हें थोड़ा समय दें। चलिए दोस्तों, इस वीकली अपडेट रिपोर्ट को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि किसी भी सफलता को करीब से देखने पर ही पता लगता है कि उसे पाने में कितना समय लगा है। बस इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।